दोस्तों नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ बच्चे क्या है कि दिन रात पढ़ते रहते हैं और बहुत सारी बुक पढ़ते हैं, 10-10 15-15 बुक पढ़ जाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सीमित बुक पढ़ते हैं और कम पढ़ते हैं और फिर भी सिलेक्शन ले जाते हैं। तो क्या कारण है कि कम पढ़कर भी बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं और क्या कारण ऐसे हैं जो कि ज़्यादा पढ़कर भी बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं? तो कौन सी और क्या गलती करते हैं, और जो बच्चे कम पढ़कर भी सिलेक्शन ले जाते हैं उनकी क्या स्मार्ट स्टडी है, वो कैसे पढ़ते हैं? तो आज का जो हमारी वीडियो का विषय है वो ये है कि कैसे कौन सी बुक पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहली बात, अगर आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना है, तो ज़्यादातर एग्जाम आप सभी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो क्या करते हैं कि कुछ बच्चे इतनी मोटी मोटी बुक खरीद लाते हैं और ये सोचते हैं कि मैं इस बुक को पूरा पढ़ लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो पढ़िए मोटी मोटी बुक, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, सब्जेक्टिव विस्तार से पढ़िए। लेकिन अगर आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव आता है। जितना आप ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन आप सोल्व करते जाएंगे, उतने ही आपके सिलेबस पर कमांड होती चली जाएगी। और आप जब विस्तार से बुक पढ़ेंगे तो क्या है कि आप वो पढ़ते पढ़ते भूल जाएंगे, कुछ पॉइंट ही आपको याद रहेंगे और आपको क्या क्वेश्चन बनाने भी नहीं आएंगे, किस प्रकार इसमें क्वेश्चन बनेंगे। और वो जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो पहले से ही क्वेश्चन आपको तैयार मिलेंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से इनके आंसर है, किस प्रकार प्रश्न पत्र बनेगा। और जितना आप सब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ कुछ ही पॉइंट याद रहते हैं और आपका टाइम तो ज़्यादातर बेकार ही जाता है। तो अगर आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव बुक पढ़नी होगी। अब दूसरी बात क्या है कि कुछ बच्चे जैसे एक बुक को एक बार पढ़ लिया तो उसको रख देंगे, दूसरी ले आए, उसको कंप्लीट कर दिया, तीसरी ले आए। तो आपको ऐसा करने से बचना है। जो भी सफल इंसान हुए हैं आप उनसे उनके बारे में पढ़ेंगे या उनके बारे में सुनेंगे तो आप देखेंगे कि वो कम से कम एक बुक को 3 बार पढ़ते थे। क्योंकि जब हम एक बार एक बुक को पढ़ते तो हमको क्या लगता है कि हमने ये बुक कंप्लीट पढ़ ली, लेकिन हम दूसरी बार उसको पढ़ने लगेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको ये सोचेंगे हमने इसको तो पढ़ा ही नहीं था, कुछ नया निकल के आएगा। फिर हम तीसरी बार रिवीजन करेंगे तो और कुछ नया निकल के आएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन कम से कम आपको एक बुक का 3 बार रिवीजन तो करना ही करना है। उसके बाद हमने ये 2 पॉइंट डिस्कस किए। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आप पढ़ने बैठें पेन या पेंसिल लेकर पढ़ने बैठें और जो भी मुख्य बातें हैं उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब आप उसको दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो आपको मुख्य तथ्य एक बार दृष्टि डालने पर याद हो जाएंगे और तीसरी बार करेंगे तो आपको बिल्कुल पूरी बुक ज़्यादातर याद हो ही जाएगी। और इसके बाद चौथी बात ये है कि जब भी आपको उससे संबंधित कोई क्वेश्चन याद आ रहा है तो उस बुक के पास, उस क्वेश्चन के पास ही वो दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए जो आपके माइंड में उससे संबंध करने वाला क्वेश्चन है। तो उसके पास जब आप उसको पढ़ने बैठेंगे तो एक बात के साथ, एक क्वेश्चन के साथ आपको दूसरा क्वेश्चन भी याद आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उस टॉपिक के लिए एक छोटी सी डायरी बना लीजिए और ध्यान दीजिए उसको। आपको क्या करना है कि जब भी आप मुख्य तथ्य आपको जो याद आ रहा है, आपको ये लग रहा है ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, आप उसको डायरी में नोट कर लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए आपको वहाँ पर वाक्य में नोट नहीं करना है। अगर आप वाक्य में करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने एक और बुक तैयार कर दी है। आपको सिर्फ मुख्य तथ्य ही नोट करने हैं, भले ही वो दूसरे के समझ में आए या ना आए, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप अपने शब्दों में उसे लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको क्या करना है कि पूरी बुक के नोट्स एक छोटी सी डायरी में बना लेने हैं मुख्य मुख्य तथ्य। और जब आपको ये लगे
कि आपके एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, तो आप हमेशा तो उसको डायरी को जरूर आप रिवीजन करके जाएं। तो जो भी आप बुक पढ़ें उस डायरी में नोट करते जाएं मुख्य मुख्य तथ्य। और जब भी आप बाहर जा रहे हैं, जैसे कि कहाँ भी घूमने जा रहे हैं या कोई किसी काम से जा रहे हैं, तो हमेशा वो डायरी अपने पास रखें। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे बस में, कहीं पर भी हो, और जब आपको लगे कि अब मैं फ्री हूँ, तो उस डायरी को निकालिए और उसका रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको ये लगेगा कि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। फिर एग्जाम नज़दीक होगा तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप उस नोट्स का रिवीजन करके आपको ये लगेगा कि मेरे सारे क्वेश्चन, सारी बुक कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रकार आपने बुक पढ़नी है। फिर एक और बात ध्यान दीजिए, आपने ये तो तरीका पढ़ा कि किसी बुक को कैसे पढ़ें, फिर आपको ऐसे कौन कौन सी बुक पढ़ें। ये नहीं आप कोई भी बुक उठा ली और पढ़ने लगे। आपको क्या करना है कि पहले सिलेबस देखना है, किसी भी एग्जाम का सिलेबस क्या है। फिर कोई भी बुक खरीदे तो उसके जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ पर जो विवरण दिया होता है कि ये टॉपिक है, तो वो ये देखना है कि आपको सरसरी निगाहों से क्या वो टॉपिक जो हमारे सिलेबस में वो टॉपिक इस बुक में दिए गए हैं। फिर पीछे आपको देखना है कि कुछ प्रैक्टिस सेट या कुछ सोल्व क्वेश्चन इसमें है या नहीं है। तो बुक खरीदते हुए भी ध्यान रखें कि आपको उस सिलेबस वाली ही बुक खरीदनी है। तो आपको कम पढ़ना है, लेकिन उचित और ऑथेंटिक बुक ही पढ़ना है। आपको जो भी मार्केट में आ रहे हैं उसको आप इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें बुक में आने जाने वाली कोई बात है नहीं। तो उचित और सटीक बुकें ही पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन बुक को खरीदते समय अपना सिलेबस जरूर निकाल कर देखें। इसके साथ ही हर दिन अपने सिलेबस को एक चार्ट बना लीजिए, और हर दिन जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करें तो ये जरूर लिखते जाएं कि मेरे इतने टॉपिक तैयार हो गए हैं और इतने टॉपिक बच गए हैं, मैं इतने दिन में इतने टॉपिक कर दूंगा। इस तरह अपनी समय सारणी तैयार करें। तो आज के लिए इतना ही। आपने इस वीडियो के द्वारा क्या सीखा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।